हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं प्रवीण आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए, स्वागत है दोस्तों। चलिए, इस खास वीडियो एवं स्पेशल वीडियो में लाया हूँ आप लोगों के लिए एक विशेष एवं इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि जुड़ा हुआ है हमारे भारत के मंदिर एवं मस्जिद विवाद से। जी हाँ, मंदिर एवं मस्जिद विवाद अभी विशेष चर्चा में है, जिस पर अभी सुप्रीम कोर्ट में एवं हाई कोर्ट में अभी बहुत सारे केस चल रहे हैं, बहुत सारे मंदिर एवं मस्जिद को लेकर। तो इसी कड़ी में, जैसे आप लोग जानते ही हैं, बाबरी मस्जिद के केस भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसका डिसीजन लिया गया और अच्छा निर्णय लिया गया। और इसमें उन्होंने आदेश दिया कि मतलब जो बाबरी मस्जिद था उसके स्थान पर भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य किया जाएगा एवं मस्जिद के लिए उसको अलग से स्थान दे दिया जाएगा। तो ये अच्छा निर्णय साबित हुआ माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अभी विशेष चर्चा में चल रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद, उस पर भी खास अभी विवाद चल रहा है, जो कि हाई कोर्ट में भी केस उस पर भी चल रहे हैं। जैसा कि उसमें अभी शिवलिंग होने के कुछ संकेत एवं सबूत मिले हैं, तो ये भी अभी विशेष चर्चा में है ज्ञानवापी मस्जिद। उस पर भी एक अलग से विश्लेषण का वीडियो में लेकर आऊँगा बाद में। चलिए, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। कुतुब मीनार में भी मतलब ये विशेष चर्चा में था अभी। उसमें लगभग विष्णु स्तंभ होने के कुछ प्रमाण या फिर उसके संकेत मिले हैं और ये अभी चर्चा में था। चलिए, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम लाए हैं हमारे विशेष टॉपिक, जो कि जुड़ा है हमारे ताजमहल विवाद से। जी हाँ, ताजमहल विवाद क्या है ये पूरा देखेंगे विश्लेषण में। चलिए, ताजमहल के बारे में कुछ जान लेते हैं फैक्ट अभी। ताजमहल नाम सुनते ही हमारे दिमाग में, हमारे जहन में, हम पुस्तकों के आधार पर ये जानते हैं कि ताजमहल का निर्माण मुग़ल शासक शाहजहाँ के द्वारा अपनी बेगम मुमताज़ महल के नाम पर, मतलब उनकी याद में किया गया था। ये ताजमहल एक कब्र है, एक मकबरा है। और मुमताज़ महल, जो कि अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए उनकी इंतकाल हो गया था, मुमताज़ महल का, उनकी बेगम का, तो उन्हीं की याद में ये ताजमहल बनवाया गया है शाहजहाँ के द्वारा। ये 1632 से 1653 के बीच में बना है। इसमें लगभग 22 वर्षों का समय लगा एवं इसमें खर्चा भी बहुत आया था, ऐसा कहा जाता है पुस्तकों के आधार पर। चलिए, ताजमहल जो कि आगरा में है, आगरा में स्थित है, यमुना नदी के दक्षिण के दाहिने किनारे में स्थित है एवं इनको मानवीय कलाकृति का एक सुंदर उदाहरण इसको कहा जाता है। मतलब मानवों द्वारा बनाया गया एक सुंदर कलाकृति में इसको शामिल किया जाता है, श्रेष्ठ कलाकृति में इसको शामिल किया जाता है विश्व के, पूरे विश्व के। चलिए, इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं ताजमहल के बारे में। ताजमहल, इसको सन 2007 में विश्व के 7 आश्चर्यों में इसको शामिल किया जाता है। 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में इसको शामिल किया गया है सन 2007 में। चलिए, आगे बढ़ते हैं। सन 1983 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया, जो कि ये पूरे मतलब ये भारत के ही नहीं, पूरे विश्व की धरोहर है और ये विशेष गौरव का विषय है, शामिल है इसमें। चलिए, देख लेते हैं फिर। अब देख लेते हैं ताजमहल विवाद। आखिर ताजमहल विवाद क्या है, क्या बला है, देख लेते हैं। चलिए, देख लेते हैं आखिर ये चर्चा में भी क्यों है, इसको देख लेते हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के रजनीश सिंह के द्वारा, जो कि भाजपा के प्रवक्ता है, उन्हीं के द्वारा भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि ताजमहल, मतलब ताजमहल के निचले हिस्से में जो 22 कमरे हैं उसको खुलवाया जाए और उसकी विशेष मतलब ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा इसको जांच कराया जाए कि इसमें आखिर क्या है, मतलब उसके मतलब इसमें मंदिर होने के भी कुछ सबूत मिल सकते हैं। ऐसा करके उन्होंने मतलब ये याचिका दायर की थी और उसके लिए उसमें फैक्ट फाइंडिंग समिति का इसमें गठन किया जाए तो इसकी जांच करवाया जाए, ऐसे करके उसमें मतलब ये याचिका दायर की गई थी रजनीश सिंह के द्वारा। लेकिन हाई कोर्ट के द्वारा इसको निरस्त, मतलब ये याचिका मतलब ये निरस्त कर दी गई, क्योंकि इसमें कहा गया कि ये भारत के गौरव का विषय है, शान का विषय है, इसमें इसे ऐसा डिस्कशन हम नहीं कर सकते, ये विवादों में आ जाएगा। उन्होंने इस याचिका को खारिज कर दिया। इसमें ये मतलब ताजमहल विवाद बहुत प्राचीन समय से जुड़ा हुआ है, भले इसमें आम आदमी को ये पता नहीं है, ये प्राचीन समय से ही मतलब ये इसमें विवाद का विषय बना हुआ है। चलिए, देख लेते हैं ताजमहल विवाद आखिर क्या चीज़ है और देख लेते हैं आगे। ताजमहल, सन एक शख्स आए थे माननीय पुरुषोत्तम नागेश ओक, जिनका जन्म 1917 में हुआ था और इनका मृत्यु सन 2007 में इसकी मृत्यु हुई थी। पुरुषोत्तम नागेश ओक, जो कि एक इतिहासकार हैं, लेखक हैं एवं प्रोफेसर भी थे इतिहास के। इन्होंने
मतलब पुरुषोत्तम नागेशोक ने सन 2000 में याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में कि ताजमहल एक मकबरा नहीं बल्कि एक हिंदू मंदिर है जिसको तेजो महल के नाम से जाना जाता है, मतलब जाना जाता था पहले, जिसको नागनाथेश्वर महादेव भी कहा जाता है। मतलब उसमें याचिका दायर की गई थी कि एक इसको मंदिर घोषित किया जाए, ये मकबरा नहीं है ऐसा करके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये याचिका को खारिज कर दिया गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसकी सन 1989 में एक किताब आई थी जो कि मराठी भाषा में लिखी गई थी। मतलब पुरुषोत्तम नागेशोक की 1989 में किताब आई थी जो कि मराठी भाषा में लिखी गई थी। ताजमहल द ट्रू स्टोरी, ताजमहल इज अ टेम्पल प्लेस, ये अलग अलग बुक हैं। तो इसी किताब को आधार बनाकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की थी और यही बुक मतलब विवादों का आधार भी बनता है एवं बहुत सारे हिंदूवादी संगठनों के द्वारा प्राचीन समय से भी इसमें विवाद का, इसमें अलग अलग इसमें बेस बनाकर इसमें विवाद खड़ा किया जाता है। तो चलिए, पुरुषोत्तम नागेशोक के अनुसार तेजो महल है, जो कि मतलब ये तेजो महल का अभ्रंश रूप ही ताजमहल इसको कहा जाता है। मतलब तेजो महल का बिगड़ा हुआ रूप ताजमहल है, ऐसा इन्होंने बताया है ओक महोदय ने, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट एवं मुगल शासकों द्वारा इसको मनगढ़ंत कहानी बनाकर तेजो महल को ताजमहल मतलब बता दिया गया है, ऐसा इसमें नागेशोक के अनुसार कहा गया है। चलिए देख लेते हैं। तेजो महल है, तेजो महल है जिसको नागनाथेश्वर महादेव कहा जाता है। तेजो महल है जो कि आगरा में मतलब स्थित था। पहले आगरा में स्टोरी जान लेते हैं थोड़ा सा। पहले आगरा में जाटों का निवास था। जाटों के मतलब ये मतलब वो होते थे जाट लोग मतलब भगवान शिव की पूजा करते थे और जिसको तेजा जी के नाम से जाना जाता था। तेजा जी जो कि एक शिव भगवान ही थे और यही तेजो महल में उनका निवास स्थान था। किसका? ये तेजा जी का, जो कि एक शिव भगवान थे ऐसा कहा जाता है, जिसको नागनाथेश्वर महादेव भी कहा जाता है। और ऐसा भी स्टोरी आता है कि आगरा में पहले अंगिरा ऋषि का निवास था, मतलब अंगिरा ऋषि निवास वहीं करते थे आगरा में। और उसी समय आगरा में 5 मंदिर हुआ करते थे, 5 शिव मंदिर, जैसे कि राजराजेश्वर हो गया, मानकामेश्वर हो गया, पृथ्वीनाथ हो गया, बालकेश्वर हो गया और एक आखिरी ये 5वां नागनाथेश्वर, जिसको अग्रेश्वर महादेव भी बोला जाता है। ये 5ों का निवास स्थान आगरा में था और उन चारों के प्रमाण भी मौजूद हैं चारों के, लेकिन नागनाथेश्वर महादेव का अभी अस्तित्व में नहीं है आगरा में। मतलब ये यही तेजो महल है जो कि अभी ताजमहल के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर तेजो महल के बारे में जान लेते हैं। तेजो महल है, इसका निर्माण कार्य 1155 में राजा परमर्दी देव के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? राजा परमर्दी देव के द्वारा 1155 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। शाहजहाँ के एक कवि हुआ करते थे, दरबारी कवि, जिसको अब्दुल हमीद लाहौरी कहा जाता है। इसके एक किताब का नाम है बादशाहनामा, जो कि फारसी भाषा में लिखी गई थी। इन्होंने अपने मतलब पुस्तक में एक जिक्र किया है कि एक भव्य एवं सुंदर खूबसूरत महल, जो कि उस समय राजा मान सिंह भवन के नाम से जाना जाता था और जिसका स्वामित्व उस समय राजा जय सिंह के पास था। मतलब इन्हीं राजा जय सिंह से शाहजहाँ ने इस भव्य महल को, जिसको तेजो महल कहा जाता था, उसको लूटा था या फिर उसको मतलब अपने कब्जे में किया था या फिर उसको कुछ तोहफे देके उसको अपने पास उन्होंने लिया था शाहजहाँ ने, क्योंकि उसको कब्र बनवाना था मुमताज महल के नाम पर। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। अब चलिए जान लेते हैं। अगर तेजो महल को ताजमहल कहा जाता है तो इसके कुछ वैज्ञानिक प्रमाण भी हैं। मतलब ये पहले तेजो महल था, उसके कुछ वैज्ञानिक प्रमाण भी हैं। माननीय पुरुषोत्तम नागेशोक के अनुसार ये बहुत सारे प्रमाण है, देख लेते हैं बारी बारी से। चलिए देख लेते हैं। पहला देखते हैं, ताज और महल। जी हाँ, ताज और महल ये दोनों संस्कृत के मूल शब्द हैं। ये शब्द मुस्लिम नहीं है, ताज और महल शब्द मुस्लिम नहीं है। तो ये हिंदू मतलब हिंदू मंदिर होने के इसमें संकेत हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। मुमताज़ का नाम मुमता उल जमानी था पहले, ऐसा कहा जाता है पुरुषोत्तम नागेशोक के अनुसार। हम लोग उसको मुमताज़ बेगम महल के नाम से जानते हैं, मुमताज़ महल के नाम से जानते हैं। और ये कहीं से फिट नहीं बैठता कि मुमता उल जमानी का नाम मतलब इसके नाम पर यह ताजमहल रखा गया है। तो इसमें भी मतलब विवाद है कि मुमता उल जमानी, जो कि इसमें कहीं से फिट नहीं बैठता कि इसका मतलब नाम ताजमहल इसके अनुसार रखा गया है, क्योंकि मुमताज महल का नाम मुमता उल जमानी था मूल नाम, और इसको मुमताज महल इसको मनगढ़ंत बनाकर इसको रखा गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर ताजमहल के गुंबद की किरीट पर कलश। जी हाँ, ताजमहल के जो किरीट है
गुंबद की किरीट पर उसमें कलश हैं, जो कि एक हिंदू मंदिर होने का एक संकेत है। हिंदू मंदिरों की तरह दिखते हैं मतलब वो। और उसे कलश पर चंद्रमा बना हुआ है। चंद्रमा व कलश की नोक मिलाकर एक त्रिशूल की आकृति बनाती है, जो कि एक मतलब शिव मंदिर या फिर हिंदू मंदिर होने के एक अच्छा सबूत है, मतलब इसको कहा जाता है। तो पुरुषोत्तम नाग अशोक ने ये भी तर्क दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुमताज़ का इंतकाल बुरहानपुर में। जी हाँ, मुमताज़ का इंतकाल बुरहानपुर में सन 1631 में हुआ था। और ऐसा कहा जाता है कि उसको 6 महीने यहीं दफनाया गया। यहाँ मतलब बुरहानपुर में उसका रखा गया था पार्थिव शरीर को। और इसमें अभी उसमें एक मकबरा भी बना हुआ है बुरहानपुर में। इसको आप सर्च भी कर सकते हैं नेट में, उसको बता देंगे। मुमताज़ का मकबरा बुरहानपुर ऐसे लिखोगे तो आ जाएगा, जिसको बुलारा महल के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि 6 महीने बाद उसको आगरा में शिफ्ट कर दिया गया, उसके पार्थिव शरीर को, और वहीं पर फिर ताजमहल का निर्माण कार्य किया जाता है। लेकिन दिक्कत ये है कि मतलब जिस डेट में उसको दफनाया गया था आगरा में, उसका मतलब विशेष मतलब डेट का कोई विशेष तिथि नहीं है कि मतलब इसको कब इसको दफनाया गया। इतने बड़े ताजमहल बनवा रहे हैं और मतलब कब इसको दफनाया गया उसका कोई जिक्र नहीं है इतिहास में, मतलब मुग़ल शासक के इतिहास में ऐसा कहा जाता है। तो चलिए फिर ये भी एक विवादास्पद है, इसका इंतकाल कब हुआ था। मतलब कई पुस्तकों में इसको 1629 भी कहा जाता है, 1631 भी कहा जाता है, तो इसमें भी मतलब विवादास्पद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर संगमरमर की जाली में 108 कलश चित्रित हैं। जी हाँ, ताजमहल के संगमरमर की जाली एक बना हुआ, इसमें 108 कलश चित्रित हैं। 108 कलश उसमें मतलब मौजूद हैं, जो कि एक हिंदू मंदिरों की तरह है। मतलब 108 जो कि हिंदू मंदिरों का प्रतीक है, 108 ऐसा कहा जाता है। तो पुरुषोत्तम नाग अशोक के अनुसार ये हिंदू मंदिर होने के एक संकेत हैं अच्छे। चलिए देख लेते हैं। और आगे, ताज की दक्षिण में पुरानी पशुशाला है। जी हाँ, ताज के दक्षिण में एक पुरानी पशुशाला है, और जिसको मतलब कहा जाता है कि कब्र जैसे स्थान पर पशुशाला शोभा नहीं देता। अगर मतलब ये शाहजहाँ ने इसको क्यों नहीं हटवाया, ऐसा इसको कहा जाता है। तो ये भी विवादास्पद है, मतलब ये भी हिंदू मंदिर होने के यहाँ संकेत मिलते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। पश्चिमी छोर पर लाल पत्थरों के बहुत सारे उपभवन हैं। मतलब यहाँ पहले हिंदू मंदिर हुआ करते थे, उसके मतलब लाल पत्थर वहीं पर हुआ करते थे पहले, ऐसा उन्होंने तर्क दिया पुरुषोत्तम नाग अशोक जी ने कि बहुत सारे उपभवन हैं, मतलब यहाँ पहले हिंदू मंदिर थे, ऐसा करके उसके मतलब कहा गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। संपूर्ण ताज परिसर में 400-500 कमरे हैं। जी हाँ, संपूर्ण ताज परिसर में 400-500 कमरे हैं, एवं विशेष मतलब इसमें 22 जो कमरे का जिक्र किया गया था याचिका में, वो भी मौजूद हैं। और इसमें रिहायशी कमरे जो कि 400-500 कमरे हैं, और जो कि कब्र जैसे मकबरा जैसे स्थान पर ये मतलब इतने कमरे शोभा मतलब ये मतलब इसमें समझ नहीं आ रहा कि इसमें 400-500 कमरे इसमें क्यों रखा गया है। जो ये तो एक कब्र का रूप है, एक मकबरा है, ऐसा इन्होंने तर्क दिया था पुरुषोत्तम नाग अशोक जी ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ताजमहल शब्द का उल्लेख मतलब मुग़ल शासक के उसमें नहीं है, ऐसा कहा जाता है नाग अशोक के अनुसार। और मुग़ल दरबारों में भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है, किसका, ताजमहल शब्द का मुग़ल दरबारों में भी कभी उल्लेख नहीं किया गया है, ऐसा कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं। एक संस्कृत का एक शिलालेख वहाँ पर मिला हुआ था, किसमें, आगरा में, ताजमहल के परिसर में ही। उसको अभी लखनऊ के संग्रहालय उसमें स्थापित किया गया है। तो चलिए, संस्कृत शिलालेख भी मतलब वहाँ हिंदू मंदिर या फिर शिव मंदिर होने के संकेत देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4 छोटे गुंबद के मध्य एक बड़ा गुंबद है, मतलब छोटे छोटे गुंबदों के बीच में एक बड़ा गुंबद है। ये भी मतलब हिंदू मंदिर या फिर शिव मंदिर होने के इसमें संकेत मिलते हैं, ऐसा नाग अशोक ने इसमें तर्क दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4 कोणों में 4 स्तंभ बनाना, मतलब ये 4 कोणों में जो इसमें बना हुआ है, देखे होगे आप, 4 इसमें कोणों में बना हुआ है, जो कि एक हिंदू मंदिरों की तरह है। और ये मतलब हिंदू मंदिर होने के इसमें पक्के सबूत हैं, ऐसा मतलब कहा जाता है। नाग अशोक के अनुसार इसमें तर्क दिया गया। आगे देख लेते हैं। ताजमहल की अष्टकोणीय संरचना। जी हाँ, ये ताजमहल अष्टकोणीय संरचना का एक रूप है, जो कि मतलब हिंदुओं के मंदिरों में होता है अधिकतर। और ऐसा कहा जाता है कि मतलब ये भी पहले हिंदू मंदिर थे, ये एक शिव मंदिर थे, क्योंकि अष्टकोणीय संरचना मतलब विशेष रूप से भारतीय संस्कृति मंदिरों में इसको स्थापित किया जाता था। चलिए देख लेते हैं। कुछ वैज्ञानिक प्रमाण भी हो गया। और ताजमहल के बारे में, ताजमहल सन 2015 में आगरा के कोर्ट में 6 वकीलों ने मतलब ये याचिका दायर की गई थी कि ताजमहल को मतलब हिंदू मंदिर घोषित किया जाए, एक मकबरा नहीं है, ऐसा करके। लेकिन मतलब उसमें जवाब तलब किया गया था केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय एवं
ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को भी इसमें मतलब बुलवाया गया था कि इसकी जांच करवाई जाए, क्योंकि ये मतलब ये मंदिर है कि मतलब वो है मस्जिद है, इसको मतलब वो किया जाए, जांच करवाया जाए। तो ASI ने भी इसमें मतलब स्पष्ट किया था कि ताजमहल एक मस्जिद ही है, मंदिर नहीं है, इसमें मंदिर होने के पक्के सबूत नहीं मिलते। और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने भी लोकसभा में स्पष्ट किया था कि एक हिंदू मंदिर नहीं है, ये एक मस्जिद ही है, ताजमहल एक मस्जिद ही है, इसमें पक्के सबूत नहीं मिलते। तो अभी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एवं केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसको मस्जिद ही घोषित किया गया है। चलिए फिर इसमें कुछ अगर कुछ और मतलब डिस्कशन आते हैं, मतलब कुछ याचिका दायर फिर होता है, फिर इसके बारे में कुछ वो किया जाएगा। चलिए फिर इस वीडियो में फिर इतना ही करते हैं, फिर धन्यवाद।